दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा समझ और ज्ञान में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गैंग्रीन। ये बहुत ही रेयरली होता है, बट मेनली दो ही टाइप से होता है। एक क्या होता है, बहुत ही माइल्ड तरीके से किसी इन्फेक्शन से या इंजरी से स्टार्टिंग इसकी होती है, बट क्या होता है कि ये आफ्टर सम टाइम ये अपने मन से ही रिपेयर हो जाता है वो वुंड। और सेकेंडली क्या होता है कि ये माइल्ड कंडीशन से सीवियर कंडीशन में जाके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है या फिर सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो हम जानेंगे कौन किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, जो ये माइल्ड मॉडरेट से ये कंडीशन सीवियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ गैंग्रीन की पूरी डिटेल जानेंगे, वो भी पूरी हिंदी में। गैंग्रीन्स के टाइप्स, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि शुरुआत में जब गैंग्रीन होता है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, वो है। और जब शुरुआत में वो इंक्रीज़ होता है तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, बेस्ट ट्रीटमेंट गैंग्रेन के लिए क्या हो सकती है, और ऐसे कौन से मेन कॉजेज़ हैं जिससे कि गैंग्रेन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि गैंग्रीन आखिर होता क्या है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से गैंग्रीन हमारी बॉडी में धीरे धीरे होने लगता है। तो क्या होता है कि जैसे ही इन्फेक्शंस या ब्लड फ्लो हमारी टिश्यूज़ में, नॉर्मल टिश्यूज़ में, जैसे कि टिश्यूज़ में ब्लड जैसे ही जाता है तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, ब्लड फ्लो, लैक ऑफ ब्लड फ्लो हुआ, उस वजह से नॉर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इन्फेक्टेड होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन ग्रो होने लगता है और वहाँ पर धीरे धीरे वो जो नॉर्मल टिश्यू है वो डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर डेड टिश्यू जो होता है वो मोस्टली जो है एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, स्किन में होता है। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर इनफ अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ये जो कंडीशन होती है मोस्टली जो अफेक्ट करती है ना, वो टोज़ को अफेक्ट करती है, फिंगर्स को, लिम्स को, और मोस्टली जब ये सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो मसल्स और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लगते हैं, जैसे कि ये हिंदी में पूरे लिखा हुआ है। और इसके बाद में जैसे हम बात करेंगे कि इसमें हम मेडिकल डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं। तो किस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखना चालू हो जाते हैं, जैसे कि फीकी त्वचा यानी कि स्किन का डिस्कलरेशन होने लगना, गंभीर दर्द यानी बहुत ही सीवियर पेन होना, फिर अकड़न हो जाना, और स्मेल आना यानी कि पस का फॉर्मेशन होना, और पस का फॉर्मेशन बहुत ही फ्यूल होना, बदबू आना, स्मेल आना। इसके बाद में वहाँ पर पीपल्स जब गैंग्रीन हो जाता है तो उसके बाद में वो क्या क्या मतलब फ़ील करने लगते हैं, उनके बॉडीज़ में, ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आने लगते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कि क्या होता है कि कम संचलन से नीली त्वचा, नीली मीन्स क्या होता है कि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही लॉस हो जाता है तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो नॉर्मल से डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो स्किन रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है या फिर पर्पल में। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का गैंग्रीन हुआ है। गहरे रंग की पपड़ी हो जाते हैं, फफोला यानी ब्लिस्टर्स हो जाना, और पूरी स्किन का कलर ही चेंज हो जाता है। पूरे शरीर में क्या हो जाता है कि बीपी लो हो जाएगा और फीवर हो जाएगा।
मोस्टली ये सिम्टम्स मतलब आम होते हैं, यानी कि हर लोग में ये प्रेजेंट ही रहते हैं जब गैंग्रीन होता है, जैसे कि बदबू वाला रेशा, फ्यूल स्मेल आती है और उसके साथ में पेन भी होगा और पस का फॉर्मेशन तो होगा ही। इसके बाद में यानी कि नमनेस महसूस करते हैं या सेंसलेस महसूस करते हैं कि वो जहाँ पर गैंग्रीन हुआ है वहाँ पर उन्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। जैसे ये इंग्लिश में दिया हुआ है और मैंने हिंदी में इस तरीके इसलिए मैंने ये यूज़ किया है कि लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। रिक्वायर मेडिकल डायग्नोसिस में अब हम इंग्लिश में जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे सिम्टम्स में डिस्कलरेशन स्किन का होने लगता है, सीवियर पेन होने लगता है, नमनेस एंड फ्यूल डिस्चार्ज। पीपल्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ब्लिस्टर्स, ब्लू स्किन फ्रॉम पुअर सर्कुलेशन, डार्क स्कैब एट डिस्कलरेशन एंड अल्सर। होल बॉडी में क्या हो जाता है, लो बीपी हो जाता है और फीवर हो जाता है। इसके बाद में आल्सो कॉमन मोस्टली पीपल्स में देखा जाता है कि क्रैकी जॉइंट्स हो जाते हैं, फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज निकलने लगता है, पस एंड रिड्यूस सेंसेशन ऑफ टच। अब जानते हैं कि गैंग्रीन क्या होता है, इसके बारे में एक इंट्रो। यानी गैंग्रीन एक तरीके की ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर के पूरे जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। में शुरुआत इसकी कहाँ होती है, जैसे ही कोई इंजरीज होती है, इन्फेक्शन होता है या फिर कोई और कारण होता है जिससे क्या होता है कि नॉर्मल वो उस टिश्यू में उस पार्ट के जो टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। और गैंग्रीन मोस्टली किसको अफेक्ट करती है या फिर वो कहाँ कहाँ हो सकती है, तो गैंग्रीन तो स्किन के ऊपर वाले हिस्से में भी हो सकती है और स्किन के नीचे यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में हो सकती है। इसके अलावा गैंग्रीन जो है मसल्स में हो सकती है और इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। ये कब होता है, जब गैंग्रीन माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से वो सीवियर कंडीशन में जाती है तब। इसके लक्षण में त्वचा क्या होता है, पूरा ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है। ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में होता है, पेन होता है, नमनेस हो जाती है एंड जो त्वचा होती है यानी जो स्किन होती है उसमें से एक फ्यूल स्मेल या पस निकलना चालू हो जाता है। अब गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन क्या होता है, ये सब हम पूरा हिंदी में ही हम बात करेंगे। क्या होता है कि जैसे ही गैंग्रीन हमारे बॉडी में होता है तो क्या होता है, जैसे ही गैंग्रीन हुआ और इसके बाद में वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँची, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचने के बाद में जैसे कि हम लोग हैं कि हमें खाना ज़रूरी है, बट जब हम खाना नहीं खाते हैं, एक दिन नहीं खाएं, 2 दिन नहीं खाएं, तो क्या होता है हमारे अंदर वीकनेस आने लगती है। उसी तरीके से टिश्यूज़ में क्या होता है कि पहले उनमें इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है, बट जब वहाँ पर फिर भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है तो वो इन्फेक्शंस वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी डैमेज होने लगती है और वो जो पार्ट है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है और वहाँ के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को ही हम गैंग्रीन कहते हैं। ऐसा अक्सर तभी होता है जब आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड ना मिल पाए या इससे शरीर के कुछ विशेष भागों में ही विकसित होती है। यानी कि मेनली जो गैंग्रीन होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ यानी टांग में, हैंड में एंड अंदरूनी अंग, यानी कि जैसे ही एक वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, बट इंटरनल तभी होगा जब वो सीरियस कंडीशन में चला जाए। तो गैंग्रीन के टाइप्स क्या होते हैं, गैंग्रीन के